जो व्यवस्था आनंद है। आनंद जी, ये सारी जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें खास तौर से क्योंकि आपका फील्ड भी वेयर हाउसिंग का है और आपने अपनी जो पहले भी हम बात कर रहे थे ज्यादा आपने उस पर ध्यान भी केंद्रित किया था, उसी पे मैं फिर से आना चाहूंगा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो सरकार ने सुधार किया है और जिसमें कि एक तरह से अभी भी ये बैरियर तो रखा ही गया है कि हॉर्टिकल्चर में 100 का अगर मूल्य में बढ़ोतरी होती है और ग्रेन्स में अगर 50% की होती है, तो लेकिन फिर भी मैं आपसे ये समझूंगा कि इसमें किसानों के लिए क्या, जैसा आप शुरू में कह रहे थे, क्या किसानों का इससे कोई मतलब नहीं बनता है, या जो कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुधार के बाद वेयर हाउसिंग सेक्टर में निजी क्षेत्र की ओर से बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावना बन रही है, जो पहले इस डर के कारण नहीं आती थी कि कहीं से कोई सरकार उठकर या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उठकर और स्टॉक लिमिट लगा सकता है, तो इसका कितना फर्क पड़ने वाला है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कि किसान की सेहत पे या जिंदगी पे इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि आज तक किसी सरकार ने कभी स्टॉक लिमिट लगाई ही नहीं किसानों पे, ना कभी आगे लगा सकती है। और जो स्टॉक अभी सरकार ने क्या किया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, एक जो कहते हैं ना जजमेंट जो होता है वो आदमी की पसंद के हिसाब से होता है। जैसे किसी को तेज चलाना पसंद है, किसी को कम चलाना पसंद है, तेज स्पीड कम अच्छी लगती है, किसी को कम स्पीड अच्छी लगती है, वो पसंद के हिसाब से होता है, जो उसका जजमेंट बोलते हैं जो। लेकिन जब आप उस चीज को क्वांटिफाई कर देते हैं तो वो यस और नो में हो जाता है तब्दील। तो इस एक्ट के जो अमेंडमेंट है उसके तहत इन्होंने वो जजमेंट फैक्टर किसी एक इंडिविजुअल या स्टेट के ऊपर से हटा करके क्वांटिफाई कर दिया कि अगर रिटेल प्राइस 5 साल का एवरेज या 1 साल के एवरेज से 100% बढ़ेगा तब स्टॉक लिमिट आएगी। तो आपने वो जो जजमेंट वाली पावर को क्वांटिफाई कर दिया। इन्होंने कोई एक्ट हटाया नहीं, ना किसी कॉर्पोरेट को पावर दी कि वो ज्यादा स्टोर कर ले या किसी एक एंटिटी को फेवर करे। इन्होंने सिर्फ उस चीज को क्वांटिफाई कर लिया। बट हाँ, जो डिसीजन मेकिंग पावर है कि कब लगानी है उसको उन्होंने क्वांटिफाई कर दिया ताकि उसका जो कोई मिसयूज ना हो सके। जी, जी। अब वो नंबर 100 होना चाहिए 50 है, उस पर डिबेट हो सकती है कि ये 100% क्यों है, 50% क्यों है, 50 का 40 होना चाहिए, 50 का 30 होना चाहिए। वो ग्रेजुअली जैसे जैसे चलेगा उसमें उस पे उसमें आएगा। डिबेट भी हो सकता है और साथ ही एक दूसरी बात ये भी होती है कि कानून तो ऐसे ही बनते हैं और फिर जब लूप होल्स उसमें कुछ पता चलती हैं तो उसको लूप होल को बंद करने के लिए कुछ नए कानून भी बनाए जाते हैं, फिर उसमें बदलाव भी किए जाते हैं। तो इसीलिए ये कोई पत्थर की लकीर वैसे भी नहीं है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी पॉडकास्ट।